ओम शांति। 8 मई 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण भाग्य की अधिकारी आत्मा हूँ, अर्थात पद्मा पदम भाग्यशाली सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा। इसके लिए विजन बनाएंगे। इस संगम युग पर मरजीवा जन्म अलौकिक जन्म में स्वयं भगवान मेरी अमृत वेले से रात तक पालना कर रहा है। सर्व संबंधों का रस मुझे अनुभव हो रहा है। पिता के संबंध से सर्व खजाने मुझे वर्षे के रूप में मिल रहे हैं और हर रोज बाबा बधाइयाँ देकर मुझे आगे बढ़ा रहा है। संगम का हर दिन बधाइयों का दिन है। शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ाकर भविष्य राज्य अधिकारी बनाते हैं और शाबाश शाबाश बोलकर पास विद ऑनर बना देते हैं और सतगुरु बनकर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इस तरह संबंधों से प्राप्तियों का अनुभव व नशे में मैं आत्मा रहती हूँ और मास्टर दाता बनकर अन्य आत्माओं को भी परमात्म प्यार का और प्राप्तियों का अनुभव कराती हूँ। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। जो बाबा ने कहा तपस्या समारोह भी है और बाप से मिलन मनाने की मौज भी है। तो तपस्या समारोह कैसे है? जैसे इस संगम पर हम बीती बातों को बीती करने का समारोह मनाते हैं और बाबा की समीपता और समानता की अनुभूति का समारोह मनाते हैं, भविष्य सफलता का समारोह मनाते हैं। तो ये सब मैं आत्मा कहाँ तक इस समय अनुभव कर रही हूँ। तपस्या अर्थात समारोह, बाबा से मिलन मनाने का, बाबा से मिलन की मौज, समीपता की मौज, समानता का अनुभव, प्राप्तियों का अनुभव मैं आत्मा इस समय करती हूँ, जिसके कारण मैं आत्मा रूहानी चुंबक बन जाती हूँ। रूहानी चुंबक बनकर शांति और शक्ति का अनुभव दूर बैठी हुई आत्माओं को भी करा सकती हूँ। इसे ही हम बाप से मिलन की मौज कहेंगे, समारोह कहेंगे। तपस्या अर्थात नवीनता। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में नवीनता लाना ही तपस्या है। तो मनसा में क्या विशेषता मैंने लाई है कि सर्व आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना ये तभी रह सकती है, शुभ भावना, शुभ कामना, अगर हम सारा दिन ये स्मृति में रखेंगे कि मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ हूँ। जब मैं आत्मा सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मेरी वृत्ति सबके प्रति कल्याण की रहेगी और भावना शुभ रहेगी। दूसरा, वाणी में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की विशेषता कहाँ तक आई है? मेरी वाणी में ये तभी आ सकती है अगर मेरी स्थिति अचल और अडोल रहेगी, ड्रामा स्मृति में रहेगा, सबका पाठ अविनाशी है। तो ये विशेषता लाने के लिए इस बात पर अटेंशन देंगे। तीसरा है कर्म के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा दूसरों को सुख की प्राप्ति की अनुभूति कराना, शक्ति की अनुभूति कराना। इसके लिए हम इस बात पर अटेंशन देंगे, नोट और डॉट। जो माया की बातें हैं उनको नोट करने के लिए डॉट का अभ्यास करेंगे। जितना हम बिंदु बनकर, बिंदु स्थिति में रहकर बिंदु की याद में और बीती बात को बिंदु लगाएंगे, उतना ही हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और दूसरों को इसका अनुभव प्राप्ति का करा सकते हैं। तीसरा है संबंध संपर्क में नवीनता। इसके लिए हम मास्टर दाता बन करके जो बाबा का स्वभाव संस्कार है
वो मेरा स्वभाव संस्कार है, उसकी अनुभूति करते हुए संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा, चाहे वो साधारण है चाहे ब्राह्मण आत्मा है, उनको हिम्मत का अनुभव कराएंगे, उमंग उत्साह का अनुभव कराएंगे, शांति का अनुभव कराएंगे, शक्ति का अनुभव कराएंगे। ये देना ही लेना हो जाता है। तो इस तरह हम सदा ही मौज में रह सकते हैं और समारोह का अनुभूति कर सकते हैं। तो तपस्या है ही एक तरह से जीवन में समारोह मनाना। तो बाबा से सर्व खजानों की अनुभूति करना, वरदानों की अनुभूति करना, ये तपस्या का रिजल्ट होगा। खुशी चेहरे और चलन से स्पष्ट दिखाई देगी। ओम शांति।